अपने प्राणनाथ भोले शंकर के साथ 1000 वर्ष व्यतीत हो गया भाई। देवता लोग बड़े परेशान चले हैं, विष्णु जी के पास कहने लगे, प्रभु 1000 वर्ष व्यतीत होगा हो
श्री ताराचंद साहू जी, उनकी ही धर्मपत्नी भुवनेश्वरी साहू जी और इनके सुपुत्र कान्हा साहू जी, इन साहू परिवार की ओर से अपने स्वर्गीय श्री संपतलाल साहू जी के पुण्य स्मृति में अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु इन्होंने इस कथा को सुनने का जो है इच्छा प्रकट की भोलेनाथ के चरणों में, और भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से हम इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। और तत्पश्चात चलो आप सभी ग्रामवासी खुद भी स्नेही जनों की ओर, भक्तों की ओर, माताओं की ओर, नन्हे नन्हे बच्चों की ओर हमारे आइए आप सभी तालियां बजाते हुए पावन संकीर्तन में सहयोग प्रदत्त कीजिए। हे भगवान भोलेनाथ, हमारे अंदर की बुराइयों को त्याग हो, आपकी कथा की यह गंगा हमारे मन मंदिर को प्रक्षालित करे, शुद्धिकरण करे। ऐसा दिव्य हम आशीर्वाद मांगेंगे भगवान भोलेनाथ से। भक्ति नाम संकीर्तन के माध्यम से उनकी चरणों की सेवा करने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात द्वितीय दिवस के पावन अमृतमय कथा में हम प्रविष्टि करेंगे। सभी से अनुरोध तालियां बजाते हुए आप गाने का भी प्रयास करेंगे।
सुबह सुबह उठते हैं, शिव नाम का संकीर्तन हो रहे और इसी परिवेश में ये पावन संकीर्तन सुबह सुबह ले शुभ का नाम कर ले बंद ये शुभ काम। जीवन की शुरुआत जब ओम नमः शिवाय से हो जाए, इसका कहना ही क्या है। जीवन की शुरुआत यदि ओम नमः शिवाय से हो जाए तो हमारा जीवन ओम नमः शिवाय हो जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। हर हर महादेव। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः और शंकर जी कैसे रहते हैं? संसार में रहते हैं ताकि मेरे भक्त को अच्छा भगवान मिले। खुद रात का निवास करते हैं। आइए भजन के भाव। खुद को रात लपेटे फिरते और देते धन धान। खुद को रात लपेटे फिरते और देते धन धान। देवों के
शिवपुत्र शिवपुत्र ही उसे मार सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान। विवाह तो हो गया भाई। वंदे वंदनः तुष्टमानः समति प्रेम प्रेम्यं प्रमदं पुण्यं पुण्यकरं प्रपुण्यं निखिल ऐश्वर्य कवासं शिवं। शिव पार्वती का विहार हुआ है, दोनों में रति प्रेम का समावेश हुआ। स्कंद कुमार के प्रादुर्भाव की कथा। लगभग पार्वती और शिव मैया को विहार करते हुए रति अनुराग में जो है 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। 1000 वर्ष तब तक इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा है। 1000 वर्ष तक देखो भाई विहार हुआ। देवता लोग बड़े चिंतित भगवान विष्णु के पास चले गए, कहने लगे प्रभु तारकासुर का इधर अत्याचार बढ़ रहा है, कब होगा शिवपुत्र? कैलाश की गुफा में माता पार्वती अपने प्राणनाथ भोले शंकर के साथ 1000 वर्ष व्यतीत हो गया भाई। देवता लोग बड़े परेशान चले हैं, विष्णु जी के पास कहने लगे प्रभु 1000 वर्ष व्यतीत हो गया, ना जाने और कितना हमें इंतजार करना पड़े। भगवान विष्णु कहने लगे जब देवाधिदेव महादेव की इच्छा होगी तब आपके मनोकल्पनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे भाई। उचित समय है सबका भाई मेरे। हम थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा कष्ट आता है, घबराने लगते हैं। भगवान पे भगवान बदलते रहते हैं। शंकर जी ना सुने तो विष्णु जी के पास चले गए, विष्णु जी भी ना सुने तो कृष्ण के पास चले गए, कृष्ण ना सुने तो दुर्गा मैया के पास चले गए। हम अपना भगवान बदलते रहते हैं, लेकिन जरा यह विचार कर देखें क्या क्या हमारा कर्म सही है? हम भगवान को तुरंत बदल लेते हैं, लेकिन हम अपने अंतरात्मा में झांक कर यह नहीं देखते कि हमने ऐसा कर्म कौन सा किया है जिसका परिणाम आज हम भोग रहे हैं। हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सभी देवतागण इंद्र सहित कैलाश की गुफा में प्रार्थना करने लगे। देवाधि महादेव इस प्रार्थना को सुनकर बाहर पधारे और कहने लगे कि हे विष्णु, मैं आपके अभिप्राय को भली भांति जानता हूँ, लेकिन भावी का निवारण करना मेरे बस में तो है, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला ये अपने कर्मों पर छोड़ दो भाई। भविष्य क्या जानते हैं हम? कल क्या होने वाला है, कल की क्या खबर भाई, एक पल में क्या होने वाला है इसको हम नहीं जानते। हर हर महादेव। एक पल में क्या बीतेगा ये हम नहीं जानते। तुम ही भगवान शिव शंकर के तेज को सहन कर सकते हो। और अग्नि देवता कबूतर का रूप धारण करके जो है उस भगवान शिव शंकर के अमोघ तेज को धारण कर लिया अपने चोंच के माध्यम से। और शिव को विलंब होते देखकर पार्वती मैया वहां आ गई और सभी देवताओं पर क्रोधित होकर के श्राप देने लगी। अरे स्वार्थी देवताओं, स्वार्थ के आवेश में आकर तुमने हमारे रति को भंग किया है, अतः इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हे अग्निदेव, भगवान शिव शंकर के तेज को धारण करने वाले हे अग्निदेव, हे देवतागण, मैं पार्वती आप सभी को श्राप देती हूँ कि आज से आप जो है सदैव दुख प्राप्त करोगे, सदैव दुख प्राप्त करोगे। और इसीलिए सभी देवतागण क्या है, दुखी रहते हैं। किस लिए? राक्षस आते हैं, इंद्र पर आक्रमण, और सभी देवता लोग भटकते रहते हैं। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, अनेक राक्षसों का
सभी ने देवताओं को परास्त किया, राजा बलि ने भी स्वाहा स्वाहा करते हुए अग्निदेव के मुख से जो है भोजन प्राप्त करते हैं। अग्नि देवता भगवान शिव शंकर के तेज को पाकर क्या हो गया, गर्भ धारण कर लिया। और अग्नि देवता के गर्भ धारण करने पर चूंकि भोजन उससे सभी देवता प्राप्त करते हैं ना, अतः सभी देवगण क्या हो गए, गर्भ धारण कर लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी देवता गर्भ धारण करें, लेकिन ऐसा भगवान शंकर का अमोघ तेज है, अग्नि देवता जलने लगे गए। अग्नि देवता सबको जला देते हैं, लेकिन भगवान शंकर का तेज अग्नि देवता को जला रहा है। सभी देवतागण जलने लगे और पुनः शिव चरणों में सभी वंदन करने लगे, कहने लगे, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हम पर कृपा कीजिए महाराज, आपके तेज को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं महाराज, आपके तेज को किसी अन्य स्थान में आपकी कृपा से जो है व्यवस्थित कीजिए महाराज। ऐसा पवित्र कामना करने लगे और भगवान भोलेनाथ कई हजार वर्ष तक यह युद्ध चला था भाई। और इस प्रकार अंतिम में तारकासुर को कार्तिकेश्वर महाराज ने जो है उसका वध कर डाला और पाप का भार जो इस पृथ्वी पर बढ़ रहा था पाप मुक्त किया और इंद्र को उनका खोया हुआ सिंहासन पुनः लौटाया। बोलिए कार्तिकेश्वर महाराज की जय। तत्पश्चात शिव जी महाराज ने कहा कि यही कार्तिकेश्वर महाराज बाद में बाण और प्रलंब इत्यादि राक्षसों का भी वध इन्होंने किया था। इस प्रकार की कथाओं को सुनाया और कार्तिकेश्वर महाराज की कथा के बाद सूत जी महाराज ने सुनाया है गजानन स्वामी गणेश जी महाराज की कथा की ओर। बोलिए गजानन स्वामी महाराज की जय। शिव भगवान ने पूछा पार्वती मैया को कैलाश पर्वत पर ना पाकर नंदी इत्यादि गणों से पूछा, कहाँ गई पार्वती भाई, दिखाई नहीं दे रही है, बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया। कहा कि माता ने तो हमें कुछ नहीं बताया भाई, कहाँ गई है, क्या है। अपने जो है दूतों द्वारा शिव शंकर भगवान ने पार्वती मैया का पता लगाया, एक गुफा, वही गुफा को उन्होंने पता लगा कर बताया उसका संदेशा कि वहाँ पार्वती मैया स्नान कर रही हैं भाई। और इस प्रकार से शिव जी का वहाँ पे आगमन हो गया, शिव जी का आगमन हुआ। और उस गुफा में जैसे ही प्रवेश करने वाले थे, कौन खड़ा था, वही पार्वती का महान तेजस्वी पुत्र खड़ा था। रुको रुको, कौन कौन जा रहे हो भाई, कौन हो तुम। गणेश भगवान ने कहा कि मुझे तुम नहीं जानते, देवाधिदेव महादेव कोई भी हो, मेरी माता ने मुझे ऐसा आदेशित किया है, चाहे कोई भी आए उसको मैं प्रवेश करने नहीं दूंगा। रुको, मैं आता हूँ मेरी माता से आज्ञा लेकर भाई, तब तुम अवश्य प्रवेश कर सकते हो। शिव जी ने कहा मैं सबका जन्मदाता और मैं किसी से आज्ञा लूं भाई, मुझे प्रवेश अभी करना है, पूछने की किसी से जरूरत नहीं, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, स्वतंत्र हूँ। और तुम कहते हो कि रुक जाओ, और मेरी पत्नी अंदर है और पति अपने पत्नी से मिलने में किसकी आज्ञा फिर। कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दे सकता। और इस प्रकार से एक लंबा विवाद पिता पुत्र में चला और गणेश ने किसी प्रकार की सहमति नहीं जताई, कहा कि तुम प्रवेश नहीं कर सकते भाई। ऐसा भक्त इस संसार में यदि पूजन करेगा गणेश चतुर्थी को, तो उसके संपूर्ण मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर, माता पार्वती सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली मानी जाती है भाई। बोलिए गजानन स्वामी महाराज की जय। आइए गजानन स्वामी के चरणों में पावन संकीर्तन करें। सुनो विनती हमारी करके
मुसक सवारी, सुनो विनती हमारी करके मुसक सवारी। पावन भजन का रस साधन करें और शीघ्र ही झांकी जो है हमारे शिव दरबार में आ रही है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे गणपति गणराजा, ओ मेरे गणपति गणराजा, ओ मेरे गणपति गणराजा, ओ मेरे गणपति गणराजा। सुन विनती हमारे, सुन विनती हमारी करके मुझके सवारी, सुन विनती हमारी करके मुझके सवारी, सुन विनती हमारी करके मुझके सवारी। अपने भक्त के घर का विराजा, ओ मेरे गणपति गणराजा, हमारी करके मुझके सवाल, हमारी करके मुझके सवाल। मेरे गणपति गणराजा, यदि खुश करना है तो उनको गजानन स्वामी जो है उनके पुत्र हैं शिवलाल। गजानन स्वामी के पुत्र कौन है? शिवलाल। और उनके धर्म पत्नी है रिद्धि सिद्धि। तो गजानन स्वामी के भजन नृत्य करेगा प्यारे भक्त, तो उनके घर में शिवलाल रिद्धि सिद्धि स्वयं गजानन स्वामी विराजमान है ना। सभी सुनते हुए कहेंगे क्या? सुनो विनती हमारी मुझके सवाल, सुनो विनती हमारी करके मुझके सवाल। अपने भक्त के घर का विराजा, बोलो सोने की मुझके सवाल आए हमारी तुम्हारी करके मुझके सवाल। गिरी सबके बड़ा हे गजानन स्वामी, जो जो भक्त पावन भजन में आज आनंद ले रहे हैं, पावन कथा में आज आनंद ले रहे हैं, उनके घर में जाके आप विराजमान करना, उनके परिवार को सदा कुशल रखना और कहना है उनके घर में जाकर के हमेशा विराजमान करते हुए आशीर्वाद देना। स्वामी की और कहना है क्या? अपने भक्त के घर का भी आना, मेरे घर
हमें गजानन स्वामी जी से शिक्षा मिलता है। कैसे? माता पिता की परिक्रमा करके बताए इस संसार को, इस संसार में माता पिता से बड़े और कोई नहीं है ना। ये कहना क्या? माता पिता का परिक्रमा कर सबसे महान कहाए, माता पिता का परिक्रमा कर सबसे महान कहाए। तुझे सारा संसार तेरी महिमा है, तुझे सारा संसार तुझे महिमा है, तुझे राजा ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, इसीलिए कहा कि जो ब्रह्मांड की पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर लेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेश्वर महाराज ने कहा गजानन जी की कौन है? मूसक सवारी। मूसक बेचारा क्या है, धीरे धीरे चलता है। अपनी अपनी सवारी पर जाओ, क्या करो? परिक्रमा करो भाई। और जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा, पहले। अब कार्तिकेश्वर महाराज ने इतना सुना, ना सोचा ना समझा, चले हैं परिक्रमा करने। ब्रह्मांड के चक्कर लगाने, 7 चक्कर लगाने, सोचा ना समझा। किसी को कह दिया जाए कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे क्या दौड़ने लगेंगे? देखो भाई, जिसकी भक्ति माता पिता के चरणों में होगी, वास्तविकता यह है, भावार्थ यह है कि जिसकी श्रद्धा, जिसकी भक्ति माता पिता के चरणों में होगी, जो अपने माता पिता को ही भगवान माने भाई, अपने माता पिता को ही जो भगवान माने, उससे बढ़कर तो और भगवान है ही नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये मैं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है। माता पिता को ही अपना भगवान मानकर जो चले, वही सर्वश्रेष्ठ भगवान है। यह शिव महापुराण की कथा, भगवान शिव शंकर ने यही संदेश दिया है। लेकिन पुत्र थोड़ा बड़ा होता है, माता पिता बूढ़े होने लगते हैं, तो पुत्र अपने आप को क्या समझने लगता है?
जानते हैं ना, शिवलिंग के जो धाम है, एक धाम होता है अमरनाथ। कहना है क्या, 8 बजे अमरनाथ 8 बजे अमरनाथ बजते रहिए, अपने जीवन से भोले का नाम जपिए, अपने जीवन से। हर हर नीला है भोले का नाम जपिए, अपने जीवन से। जय हो। पुत्र जो है इस प्रकार से ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे भाई। बड़े ही जितेंद्रिय, बलवान, सत्यवादी, दृढ़ निश्चयी और देवताओं के द्रोही तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, मिथुनवाली और कमलाक्ष इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव महाराज प्रकट हुए। कहा कि हम तीनों को जो है अमरता का वरदान दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, अमर बना दो भाई। इस दुनिया की भाग दौड़ में हम न जाने कहां कहां फिरते हैं भाई, फिरते हैं, कुछ ना कुछ हम मांगते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए ही। अपनी आवश्यकताओं को हम सीमित नहीं कर पाते हैं। एक इच्छाओं की पूर्ति होने पर स्वतः ही दूसरी इच्छाओं का जन्म हो जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इंसान इच्छाओं का पुतला है भाई, कुछ ना कुछ उसे चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ही भाई। इन्होंने मांगा क्या, अमरता का वरदान। अरे सिंह के दरबार में आए, कुछ मांगा। अरे भक्त और भगवान में कैसा लेना देना भाई। और मांगे भी क्या, क्या मांगेंगे लो तो बताओ। किसी से कह दिया जाए कि शिव महाराज यहाँ है, चलो मांगो, विस्मित हो जाए कि क्या मांगे। अपनी मांगों को भी हम क्या दृढ़ नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव शंकर उपस्थित है, चलो तो मांगो, क्या क्या कहेंगे। हम सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं कम ना मांग ले भाई, पढ़ेंगे ना। और जगत के स्वामी, जगत के पिता भोलेनाथ क्या नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए। क्या ये पिता एक पुत्र की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, नहीं जानता? अवश्य जानता है। तो भिखारी क्यों बने? मांगना क्या है, भिखारी का काम है, भक्तों का काम नहीं मांगना भाई। भिखारियों का काम क्या है, मांगना, और भक्तों का काम मांगना नहीं। भक्तों का काम क्या है, समर्पित करना, समर्पण करना। समझ रहे हो? क्योंकि मांग कर हम जो है अपनी भक्ति को तुच्छना बनाए हुए, बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, तो और मांगने की आवश्यकता है क्या भाई। बिना मांगे जो देने वाला है। लेकिन फिर भी हम कथा सुनते हैं, एक कान से सुना, दूसरे कान से बाहर, फिर वही मांग वाली जीवन चली आती है, फिर हम वही भिखारी का जीवन जीना लगते हैं। हाँ, एक कथा याद आई, महत्वपूर्ण, एक दृष्टांत बताओ।
पहाड़ा से आए हुए मनोज के नानी और ग्राम कुदरी से हरिवंश लाल यादव जी, हरिवंश लाल यादव जी ग्राम कुदरी से मंच पर आए हमारे परम पूज्य महाराज पहाड़ा निवासी वेदराम साहू जी पहाड़ा निवासी हमारे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उसके बाद जय राम साहू झुमका से आए हुए जय राम साहू जी और ग्राम कुदरी से अरविंद यादव जी हमारे व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुदरी से हमारे व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और केंद्र से आए हुए कृष्ण कुमार का नाम लिया हूँ, कृपया मंच पर आकर के हमारे व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दारू पिए में कोई फायदा नहीं है। कहते हैं जाम से जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। और मेरे भोले नाम की रस ऐसे की, मेरे भोले नाम की रस ऐसे की सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इसलिए कहना है क्या, शिव भक्ति के नाम भरा पिता अमृत प्याला है, कृपा करती बाबा की बाबा को दयाला है। शिव की महिमा भारी, शिव की महिमा भारी, शिव जी बड़े महान। भक्तों आवाज झुकाना, तारकासुर के तीनों पुत्रों को शिव भक्ति की प्राप्ति शिव के चरणों में स्थान मिला है। शिव जी महाराज ने कथा को आगे बढ़ाया, कहा कि
एक समय की बात है, इंद्र और बृहस्पति महाराज चले हैं शिव दर्शन को, और शिव जी ने लीला रची है। जानबूझकर आने में देरी की, दर्शन देने में देरी की भाई। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं भाई, समझ रहे हो कि हम में भक्ति कितना है, धैर्य कितना है, समझ रहे हो क्या? हम में भक्ति कितना है, धैर्य कितना है, इस बात की भगवान क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। समझ रहे हो? आने में विलंब हुआ, यह जानकर इंद्र क्रोधित हो गया। क्या आने में विलंब हो गया तो इंद्र क्रोधित हो, बड़ा ही क्रोध हुआ भाई। खाने की बात आती है तो कहते हैं हम क्या इधर से हैं, कहीं पे भोजन बढ़ रहा हो भाई तो क्या कहते हैं, इधर से बांटना शुरू करो भाई, इधर से बांटना करो, क्योंकि मुझे पहले मिलेगा, इधर मैं हूं ना। और कहीं पे जूते पड़ रहे हो तो उधर से। अच्छी चीज हो तो हम अपने आप को आगे कर लेते हैं भाई। अच्छी चीज हो, कहीं पे मिठाई बढ़ रही हो, कहीं पे मीठे मीठे पकवान बढ़ रहे हो, कहीं पे रुपया पैसा बढ़ रहा है, आगे कर लेते हैं। और कहीं पे भक्ति बढ़ रही है तो उसमें भी हम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले भाई। कहीं पे कथा हो रही हो, कहीं पे भक्ति हो रही हो, उसमें हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। इंद्र की स्थिति क्या है, गया है शिव दर्शन में, लेकिन जो है विलंब, जानबूझकर लीलावश प्रभु ने क्या किया, विलंब किया। जिसमें भक्ति नहीं उसमें नाना प्रकार के दुर्गुणों का समावेश हो जाता है। आप भी आप आ जाएगा भाई, और भक्ति होगी तो भगवान भी होंगे। और एक बार यदि भक्ति आ गई, भगवान आ गया तो हरि नाम केवलम कलेव गतिरेव अन्यथा। एक कली का जो प्रभाव है, ये जो घोर कलिकाल चल रहा है भाई, इसमें काम क्रोध मद लोभ इत्यादि कई बार हमें घेरने का प्रयास करेंगे और घेर लेंगे, क्योंकि उसी का युग है, कलियुग है भाई। कली का जो विनाश लीला चल रहा है भाई। उसका हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए कहना क्या, तेरी महिमा
पुराण यह शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है कारती
इस दिल से गाइए और मेरे भोलेनाथ की छवि नैनों में बसाइए। कहना है भक्ति की ज्योत जला भक्ति की ज्योत जला नैनों में भोले को बसा ले, नैनों में भोले को बसा ले, क्योंकि सारे देता है ये रंगवाला निश्चित होता है। हर हर महादेव। एक चांडाली जो सौमिनी नाम की पूर्व काल में जो है एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या थी। यही सौमिनी जब बड़ी हुई उसका विवाह एक जो है अत्यधिक ज्ञानी कर्तव्यनिष्ठ जो है शिव भक्त महाराज से कर दिया गया है और सुखपूर्वक अपने पति के साथ जीवन यापन करने लगी। एक समय की बात है जब उसका पति रोगग्रस्त होकर के जवानी अवस्था में ही अपने प्राण त्याग दिए। अकेली बची कौन? सौमिनी। और सौमिनी जो है अकेली जीवन यापन करने लगी। वह बालिका कुष्ठ रोग से पीड़ित मांगते हुए भोजन और वस्त्र की लालच में गोकर्ण क्षेत्र की ओर चली गई, जहां भगवान शिव का वास है। उसी क्षेत्र की ओर चली गई। किसके लिए? भक्तगण वहां क्या चढ़ाते हैं? रुपया पैसा चढ़ाते हैं, भोजन चढ़ाते हैं। उसी को मैं खा लूंगी, क्योंकि बहुत से भोलेनाथ के भक्त वहां जाते हैं। गोकर्ण क्षेत्र की ओर गए।
भगवान की भक्ति हेतु। अतः भोजन की, वस्त्र, रुपये पैसे की लालच में वह सोमनी नाम की अंधी लड़की चली गई गोकर्ण क्षेत्र की ओर और अपना क्या हाथ फैलाने लगी। क्या, कुछ दे दो बाबा के नाम पर, कुछ दे दो बाबा के नाम पर, कुछ दे दो। उन्होंने विचार किया। लोग क्या कर रहे थे? बिल्व पत्र चढ़ा रहे थे, बेल का पत्ता भाई। लोगों ने विचार किया कि ये भी चढ़ाने आई है शायद, और बिल्व पत्र को एक जो है व्यक्ति ने उसके हाथों में रख दिया भाई। हाथों में रखने के कारण कोई वस्तु है करके ऐसा करने लगी और हाथों से हर हर महादेव। तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे शंभू बाबा तेरे दीवाने आए हैं। शंभू बाबा तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे शंभू बाबा, तेरे दर पे शंभू बाबा तेरे दीवाने धनवान हो जाए। धनवान हो जाए, दिल पर धनवान हो जाए। किसी के दर पे प्यारे, किसी के दर पे जो सच्चे दिल से मानता है उसके झोली मेरे भोले बाबा भर जाता है। और इनके दर पे आके निर्धन धनवान होता है। हाँ, इनके दर पे आके निर्धन धनवान होता है और इनके दर पे आके निर्बल धनवान होता है। इसीलिए कहना है मेरे दर पे आके निर्धन धनवान हो जाए, मेरे दर पे आके बलवान हो जाए। कैलाश पर्वत में, हिमालय पर्वत में जाकर के क्या कर दिया? भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करने लगे। रावण जो है एक गर्त बना लिया और जो है वहीं पर भगवान शिव का यजन पूजन अर्चन पूर्णतः तन मन धन वचन इत्यादि से सर्वस्व समर्पित करते हुए उनका पूजन करने लगा।
ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य बैठकर तपस्या की देखो गई। ग्रीष्म काल में इतना गर्मी रहता है, अग्नि के बीच में बैठ गया रावण और शिव की आराधना करने लगा। वर्षा काल में खुले समुद्रों में बैठकर वर्षा जो है शिव आराधना करने लगा और शीत काल में जो है जल के भीतर आराधना करने लगा। और इस प्रकार से जब शिव प्रसन्न ना हुए, इतने पर भी शिव प्रसन्न ना हुए थे। ग्रीष्म काल में अग्नि में, शीत काल में कहा जल के अंदर और जो है वर्षा काल में खुले आसमान के नीचे थे। कठोर तपस्या की। जब शिव प्रसन्न ना हुए, उन्होंने कहा कैसे प्रसन्न नहीं होगा भाई, सिर काट कर चढ़ाना शुरू कर दिए थे। और जैसे ही सिर को काटा, भगवान शिव प्रकट हो गए। कहा कि पुत्र तूने आज हमारे कथा सुनने नहीं जाएगा, कल जाओ। अब कल के चक्कर में भैया वहाँ है ना, और वो बेचारा सुन ही नहीं पाता। किसी ने कहा जो तूने करता था रोजा इसका नेता, जो है जो तू करता है रोजा इसका नेता। हर एक सांस में डबले भोले, हर एक सांस में डबले भोले, यही तो है एक सहारा। यदि जीवन में भोले न होते, हाँ, यदि जीवन में भोले न होते तो इस संसार में कोई न होता। हाँ, भोलेनाथ जी सृष्टि के रचैया है, पालन करता है, संहार करता है। और इनके पावन चरणों में हम सभी आए हैं अर्जी लगाते हुए। कहेंगे क्या? सूखे लीला अगनी अपारा, सूखे लीला अगनी अपारा, मानुष कदे नहीं मिले सहारा, राम सवेरे मिले मनोहरी, नमः शिवाय, हमारे यहाँ पर उपस्थित माता, दीदी, बहनी, पिता, बुजुर्ग, युवा भाई, साथी, समितिगण और समस्त यहाँ पर व्यासपीठ में बैठे हमारे महाराज सबका मैं स्वागत अभिनंदन करा था, साथ ही साथ प्रणाम करा था और छोटे
पूरा भरपूर आशीर्वाद मिले। काबर की यहाँ जबकि भी पूजा पाठ श्रद्धालु बैठे हैं, उसने महू भगवान के बहुत ही श्रद्धालु हैं बचपन से। शायद भगवान है चुन के ये क्षेत्र मोला दे। अरे कल जब भी मोर दीदी बहन बैठे हैं, सबके मैं प्रणाम करा था और सबका आशीर्वाद मांगा था। जो कि मोर जिला पंचायत एक साल चुनाव बचे, जिसने अनिका विनोद भारद्वाज बा आप मन आशीर्वाद बनाए रहे। आए वाले समय में मोर पर आशीर्वाद बनाओ और शंकर भगवान से मैं महादेव की इच्छा पर उमा महारानी ने जो है क्या दुर्गा का रूप धारण किया। बोलिए दुर्गे मातेश्वरी की जय। और दुर्गा मातेश्वरी ने युद्ध करते हुए समस्त राक्षसों का संहार करते हुए महिषासुर का भी उद्धार किया। बोलिए महिषासुर मर्दनी मातेश्वरी की जय। आइए पावन भजन का रसा स्वागत करें। महिषासुर मर्दनी के चरणों में जो है हम भी दुर्गे मैया का पावन फोटो भाई खड़े नहीं है तो जहाँ नहीं सभी से निवेदन है, फोटो जैसे खड़े रहोगे तो कहाँ है ना, ऊर्जा कहाँ आएगा सभी छोटे खड़े, ठीक है। सभी से निवेदन हमारे सेना वाली मैया जो है महिषासुर का वध करके बहुत है ना, और भक्त बन के रक्षा करिए। जो दुर्गा मैया के भक्त हो है ना ते मत अच्छा और महिषासुर की तरह के होई है ते मत खड़े ए कुछ नहीं को ए समझ ठीक है ए समझ जा वो तो समझ हो जो दुर्गा मैया के भक्त हो या ते मत भक्त लगे हमारे भजन है और महिषासुर के तरह के होई है ते मत पशु से ही पति बना है, अर्थात जिसकी प्रीति जिसकी भक्ति शिव के चरणों में उस पतित पावन के चरणों में हो जाएगा, वही पशु एक दिन क्या बन जाएगा, पति बन जाएगा, पशुपति बन जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी प्रकार पशुपति और पास इन सब का अर्थ बताते हुए बताया कि मृत्यु के लक्षण है। मृत्यु के लक्षण क्या? आंखें कम दिखाई देना, समझ रहे हो, घुटनों में दर्द होने लगना, कान कम सुनाई देना, हाथ पैर जो है धीरे धीरे दर्द से भरा आना, ये मृत्यु का लक्षण है। समझ रहे हो, ऐसा क्या है, मृत्यु का लक्षण है।
लगे तो आप भक्ति में लीन हो जाइए। समझ रहे हो, ये मृत्यु का लक्षण है। यह समझ लेना कि ऐसा आंखें कम दिखाई देना पड़े। अरे 40 ईसा पूर्णे के बाद जो है आंखें भी कम दिखाई देने लगती है। आधा जीवन समाप्त, पूरा जीवन 40 वर्ष तक की हमारी अवस्था है भाई, है ना। बाकी तो गधे का जीवन है, कुत्ते का जीवन है, उसका उम्र हमने लिया हुआ है, और उल्लू का जीवन है, उधार लिया है हमने, है ना। अतः 40 वर्ष होते होते पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, मेरे को 38 चल रहा है भाई, 2 वर्ष तो बचा है। और आंखें कम दिखाई, अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, 2 वर्ष में ना जाने कान कैसा हो, लेकिन मैं इनकी सेवा में लगा हुआ हूं तो शायद मुझे उसके भगवान भोलेनाथ यदि और कृपा करे तो मैं इस जन साधारण में उनकी कथाओं को और गाऊं भाई। ऐसी मेरी इच्छा है कि जो मुझे प्राप्त हुआ भाई, जो मुझे प्राप्त हो सबको प्राप्त हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 30 वर्ष तक मैं ओम कहना नहीं जानता था, ओम शब्द को मैंने लिया, है ना। 30 साल तक मैं ओम कहना नहीं, अपने पूर्वक में जो भी मेरे साथ घटना घटी है मैं दूसरे पर क्यों जाऊं भाई, जो मुझे मिला है वो सबको मिले, सर्वज्ञों को मिले। और जैसे मैंने ओम की भक्ति करना चाहा, आप ही आपसे मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, तो शंकर ने आप ही आप मुझे सब कुछ सौंप दिया भाई, जो मुझे मिला आपको मिले। अंतिम दिनों में यही निवेदन करूंगा कि आपने यदि ओम की भक्ति, ओमकारेश्वर की भक्ति करना प्रारंभ नहीं किया है, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कि आप जो है ओमकारेश्वर की भक्ति करना प्रारंभ कर दे। एक लोटा जल के लिए महादेव तरसते हैं, इतने के लिए केवल हमारे श्रद्धा के लिए तरसते हैं। इस प्रकार मृत्यु का लक्षण भी बताया भाई, और ऐहिक कर्म के विषय में चर्चा की कि हमारा ऐहिक कर्म क्या होना चाहिए। क्या? शिव के चरणों में भक्ति, शिव के चरणों, शिव की कीर्तनों का गान, और सत्यम शिवम सुंदरम, हमेशा सत्य का आचरण। सत्य भगवान को उनका एक नाम ही है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य से निर्माण हुआ है जिस ओंकारेश्वर का यह प्रतिरूप, हम भी उनके चरणों में यही कर्म है हमारा। सबसे बड़ा कर्म क्या है? भक्ति करना, शिव चरणों में भक्ति करना। और इतना यदि हम इस ऐहिक कर्म को कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखना जीवन बदल ना जाए भाई। हम सबका जीवन बदलता है, लेकिन हम उस कर्म को करते ही नहीं। हाँ, अब यह सोचे बिना कर्म किए ही फल की प्राप्ति हो जाए, संभव नहीं है भाई। पहले उसको कंटिन्यू करो, लगातार करो। पृथ्वी के घर घर डुप्लीकेट भजन की भाव बहुत सुंदर है। भजन की भाव कहती है, हे शिव शंकर भोला महेश्वर सब को तुम्हारा, हे शिव शंकर सब को तुम्हारा। उड़िया भाव से सब जुड़ते हुए एकदम आनंद के साथ भोला महेश्वर
लड़की है के मन ऐसे नाते थे। शंकर भगवान जो है ये मला अच्छा कुशल मगज से रखिए, जीवन के हर मनोकामना शंकर भगवान पूर्ण करे भगवान। शंकर भगवान की अभी खड़े करो में नहीं करिए, लेकिन पीछे करिए नाची जगह पहले, ठीक है सब झूमे हे शिव शंकर भोला महेश्वर, हे शिव शंकर भोला महेश्वर, शंकर भगवान के जब भी पूजा करिया तो छोड़ गुण गांजा चेगा दिया, छोड़ गुण छोड़ा चेगा दिया और बेलपत्र चेगा दिया था, छोड़ गुंजा चेगा दिया था। शंकर भगवान ऐसे गानी तो छोड़ दे होता है का भोला है
बोले माता हर हर बोलना नहीं है। ठीक है कहना हर हर महादेव
हर हर महादेव भोला साथ गगरा
को गुण दो
बालकांड की कथा आपके बीच रखी गई है। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की यह पतित पावनी कथा, कोई भी कथा जो है भगवान शंकर के बिना और पार्वती मैया के बिना, रामचरितमानस की भी कथा शिव शंकर भोलेनाथ ने पार्वती को ही सुनाई, श्रीमद् भागवत की कथा भी उनके ही द्वारा पार्वती मैया ने सुनी है। कोई भी पुराण ऐसा नहीं जिसमें हमारे महादेव और पार्वती मैया का योगदान ना हो। बालकांड की कथा बह रही है। कहते हैं सप्तऋषि जो है समझाने आए हैं कि सप्तऋषि जो है समझा रहे हैं, जो तुम मिलते हो प्रसव मुनीसा, कहती हैं जो जिन बातों को आप मुझे समझा रहे हैं। पार्वती मैया क्या कहती है, जब तपस्या करने गई तो जो है परीक्षा हेतु भगवान शिव शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा है। और कहते हैं वही पार्वती मैया कहती है, नाना प्रकार से उसको समझाया गया है कि वे जो है अमंगल है, राग को जो है शरीर पर लगाते हैं, भूतों प्रेतों का जिसका क्या है संग है, जिनके कहा कि जो तुम मिले हो प्रथम मुनीसा, यदि आप पहले मिल जाते, किससे पहले, महादेव के चरणों की प्रीति होने से पहले मिल जाते, सुनते हो सिख तुम हारिया सीसा, तो आपके जो उपदेश दे रहे हैं की जय, बजरंग बली जय ऋषि मुनि बखान करत था, हमन कुढ़ी वाला गोरम वाला रायगढ़िया हमर का औकात नहीं। सही बात। जैसे कि बताओ हनुमान जी के जिसने नाम है महावीर, बजरंग बली, पवन पुत्र, उनका नाम है जिसने पर काम, लेकिन आजकल घर भेद से नाम पाओ, लेकिन नाम जान के काम नहीं है भैया। ऐसे नाम है दीन दयाल, सुना प्रिया, नाम है दीन दयाल, और गांव के बाहर में करत तो कुकरी बोकरा है, और नाम है गंगाधर। गंगाधर माने शंकर भगवान, नाम है गंगाधर, और इन हाथ है जीवन भर भगला पड़े नहीं। और हमारे माता बहने मन के घोड़े जय हो। नाम है शांति, कोई होई है शांति नाम के क्षमा करिए, नाम है शांति, और शुद्ध से गुंजन करो फिर क्रांति नहीं। और नाम है अहल्या तारा, कहूँ देखो तो हिंदी में जूहा लिख के घारा। तो हनुमान जी महावीर के लिए सही गिनती है। हाँ जी, भक्त ऐसे भले
नहीं चल समझा, है ना। तो जिसने नाम है भैया हो उसने आज काल नहीं पा। पहले नाम रखे राम धरे कृष्ण धरे, आज काल के एक नाम ले ले थोड़ा मजा नहीं आया नहीं। तो अब बोले राम जी के एक बार जोरदार करने लगा हो और हनुमान जी के भजन में सीधा प्रवेश करो। ठीक है, हाँ खा खा के तो आए हो बने नहीं हम। मैं निवेदन करा नहीं ताकि शरीर में ऊर्जा जान में भागे। कबर राम दरबार में बैठे हैं, है ना। बोले कैसे रामचंद्र की Thank you.
के दर्द ना दर्द के दर्द ना गाना नहीं जाने दीवाना इस जन्म में मैं पार्वती हुई और आप हे सप्तऋषि मुझे समझाने आए हैं भाई। तो एक जन्म की बात क्या कहूँ, जन्म जन्म तक करोड़ों जन्म तक कहा पार्वती मैया मेरी यही हट होगी। क्या हट? बरौ संभुत न रहूं कुमारी। विवाह करूंगी तो मैं शिव शंकर से ही करूंगी, नहीं तो क्या कुमारी रह जाऊंगी। जन्म जन्मांतर करोड़ों जन्म का मेरा ये हट रहेगा। इस जन्म की आप बात करते हो। तजऊ नारद करऊ परसु आपो कहि सत बार महेशो। यदि स्वयं सजऊ नारद कर उपदेशु जैसा नारद जी ने उपदेश किया था, मेरे हस्त रेखाओं को देखा था और कहा था कि तुम्हारा पति होगा केवल और केवल भगवान शिव शंकर। पूर्व काल में जो मेरे हस्त रेखा देखा था भाई।
असंभ शुक्र संभतु सुता एहि जीतई रन सोई। आज ब्रह्मा जी मान अच्छा ब्रह्मा जी हमारे हो आज देवता मला समझाई ना हमारे समझे ना है आज देवता मला समझा करके वाह भाई दैत्य के ये मृत्युला हो जब तब होगी हो जब शिव जी के वीर्य से हो उत्पन्न होगी उत्पन्न हुई वही हवाला मारे सखी मारे सखी युद्ध करके हो वही हम युद्ध में जीती करके आज ब्रह्मा जी हमारे हो जी देवता मन का समझाई ना हमारे वाज वाजी हंसिया रामचंद्र की जय। ओम वरुणाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा स्वाहा ओम ईशनाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा स्वाहा ओम स्वाहाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम धृते नमः स्वाहा स्वाहा ओम पुष्टे नमः स्वाहा स्वाहा ओम तुष्टे नमः स्वाहा स्वाहा ओम लक्ष्मे नमः स्वाहा स्वाहा ओम धृते नमः स्वाहा स्वाहा ओम विधाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम पुष्टे नमः स्वाहा